हेलो स्टूडेंट्स, सर कैसे हैं? ओके सर। ये क्वेश्चन बच्चों की एक क्वेरी है। tan थीटा इक्वल्स टू 1/√2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू मान का मीन्स आपको पता ही है। tan थीटा सॉल्यूशन है, tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल एंगल 90 डिग्री का होगा। ये थीटा मान लिया हमने, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सो और साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा, तो हो जाएगा लंब बटा कर्व, यानी कि P/H। तो आपने गौर किया कि अगर tan में हमें लंब और आधार मिल रहा है और साइन में लेने के लिए लंब और कर्ण भी चाहिए, लेकिन कर्ण हमें यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो कर्ण फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार दिया हुआ P/H, इसकी वैल्यू दी है 1/√2। सो इसका मतलब ये हो गया P का वैल्यू हो गया √2, सॉरी P की वैल्यू हो गई 1 और बेस की वैल्यू हो गई √2। तो x निकालना है। सो गौधायन पाइथागोरस प्रमेय में आ जाएंगे। द थ्योरम ऑफ गौधायन पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या होगा? h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, यानी कि कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू आधार का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग, लंब का वर्ग। तो h की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है हमें। p की वैल्यू दिया हुआ है, p की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस b की रूट b स्क्वायर इक्वल्स यानी √2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 की वैल्यू 2 ऐड कर देंगे, स्क्वायर होने पर रूट हट जाता है, तो 2 हो गया, ये 3 हो गया। h स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 3, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √3। ओके, तो h की वैल्यू √3 आ गई। तो यहाँ से आप साइन थीटा निकाल लेंगे। आप साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण, यानी कि 1/√3। लंब है 1 और कर्ण आ गया आपका √3, तो 1/√3 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल लीजिए एक बार। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/√3 होल स्क्वायर। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1/3 हो गया। अब इसी तरह आप cos स्क्वायर थीटा भी निकाल लीजिए। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स, सॉरी cos थीटा पहले निकालिए। cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, यानी कि √2/√3, क्योंकि बेस √2 है और कर्ण जो है आपका हाइपोटेन्यूज है √3 है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू यहाँ मांग रहा है, इसके लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे इसको। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो √2/√3 होल स्क्वायर। स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, आप जानते ही हैं, तो 2/3 हो जाएगा। यानी कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3। सो आप इस वैल्यू में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू कितनी फाइंड आउट करनी है, किसकी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी है, देख रहे हैं आप 1/3, तो 1/3 रख देंगे यहाँ पर, आप प्लस √2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3। सो ऐड कर देंगे इसको, तो बेस डिनोमिनेटर सेम है, लंबी रेखा खींचते हैं और सेम होता है तो ऐसे ही लिख देते हैं, और जितने बचे हुए 1 + 2 बचा हुआ है, तो 1 + 2 ऊपर लिख देते हैं। इसको हो गया 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1 आ गया।
यानी कि आपने देखा आपका आंसर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो आपने बहुत ही आसानी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आपने तो इस तरह से बहुत सी जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर आपको जरूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो थैंक यू।